हमारे हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई सारे व्रत करती हैं, जैसे हरितालिका व्रत, करवा चौथ, वट सावित्री आदि। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वट सावित्री व्रत के पूजा विधि क्या है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वट सावित्री व्रत के पूजा विधि की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बरगद पेड़ के जड़ में ब्रह्मा जी, तना में विष्णु भगवान तथा डाली और पत्ते में देवों के देव महादेव वास करते हैं। इसीलिए सुहागिन स्त्री अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के साथ बरगद के पेड़ की पूजा करती है। पूजा के समय बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते समय पेड़ में धागा लपेटते हुए पेड़ की परिक्रमा की जाती है। इस व्रत के पूजा के समय सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर पूजा करती हैं। इस व्रत में मौसमी फल, लीची तथा आम विशेष रूप से प्रसाद में भोग लगाते हैं। इसके अलावा भोग में लड्डू, अनेकों प्रकार की मिठाई भोग लगाई जाती है। इसके साथ ही इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां बरगद पेड़ के नीचे दीपक जलाकर गाना बजाना के साथ पूजा करती हैं और अंत में कथा सुनकर अपने पति की लंबी आयु, संतान की उज्जवल भविष्य तथा सुख समृद्धि की कामना के साथ पूजा संपन्न करती है। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन व्रत रखती हैं तथा अगले दिन पूजा के साथ व्रत समाप्त होती है। इस तरह वट सावित्री व्रत संपन्न होती है। तो आइए अब हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्र देश में अशुपति नाम के एक राजा राज करते थे। वह बहुत ही प्रतापी तथा अपने प्रजा को खुश रखने वाला राजा थे। लेकिन उस राजा के कोई संतान नहीं था। राजा ने संतान प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करवाए। यह यज्ञ 18 साल तक होती रही। तब जाकर राजा को यज्ञ के प्रताप के कारण एक अत्यंत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा अपने पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही पूजा पाठ में विशेष ध्यान लगाती थी। वह नित्य प्रति पूजा पाठ किया करती थी। समय बीतता गया, सावित्री बड़ी होती गई और वह युवा अवस्था में पहुंच गई। तब एक दिन राजा ने अपने पुत्री सावित्री के लिए सुयोग वर की तलाश के लिए अपने मंत्रियों से कहा। तब सावित्री भी वर के तलाश के लिए मंत्रियों के साथ ही गई और कई सारे राज्यों में जाने के बाद भी उन्हें अपने लिए योग वर नहीं मिला। तब मंत्री सहित सावित्री जब वापस आ रही थी तो रास्ते में एक जंगल मिला और उस जंगल में उन्हें एक अत्यंत ही सुंदर युवक दिखाई दिए। उस युवक को वह अपने मन में अपना वर मान ली। मंत्रियों से कहा कि आप इन युवक से बात करिए और पता करिए कौन है। मैं इन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ और मैं इन्हीं से ही शादी करूंगी। तब मंत्री ने जाकर उस युवक से परिचय किए। तब उन्हें पता चला कि इस युवक का नाम सत्यवान है, जो किसी राज्य के राजकुमार है। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी युद्ध में उनके पिता हार गए थे, जिस कारण उनका राज्य दुश्मन के कब्जे में था और राजकुमार के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। वह अपने माता पिता के साथ जंगल में ही रहते थे। यह सब जानकारी प्राप्त कर सावित्री सहित मंत्री सब अपने देश वापस लौट आए और मंत्री ने राजा से सत्यवान की सारी कहानी बता दिए। जब मंत्री राजा से सत्यवान की कहानी बता रहे थे तो नारद ऋषि वहीं पे थे। तब नारद जी ने कहा, सब तो ठीक है, पर सत्यवान की उम्र बहुत कम है। उनकी मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाएगी। अब उनकी आयु 1 साल मात्र शेष बचा है। सत्यवान की इतनी कम आयु सुनकर सावित्री के पिता घबरा गए और उन्होंने शादी करने से मना कर दिए। लेकिन सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ और मैं जब शादी करूँगी तो सत्यवान से ही करूँगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। अपने पिता के कई तरह से समझाने पर भी जब सावित्री नहीं मानी तो उनकी शादी सत्यवान के साथ ही कर दी गई। सावित्री अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वह अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी। उनकी इस सेवा भाव से उनके सास ससुर पति सभी बहुत खुश थे। समय बीतता गया और अंततः वह समय आ गया जो नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का समय बताए थे।
सावित्री सत्यवान के मृत्यु के 3 दिन पहले से ही व्रत रखने लगी, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ करने लगी। अब जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था वह दिन आ गया। उस दिन सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तब सावित्री भी साथ जाने की जिद करने लगी। सत्यवान ने बहुत समझाया कि आप हमारे साथ मत जाइए, लेकिन वह जिद करने लगी कि आज आप जहाँ जाएंगे मैं भी आपके साथ जाऊंगी। सावित्री की इस तरह जिद करते देख उनके सास ससुर ने सत्यवान से कहा कि सावित्री कभी कोई जिद नहीं करती, आज कुछ बात अवश्य है जिसके कारण यह इतना जिद कर रही है, इसीलिए वह तुम्हारे साथ ही जाएगी और तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। माता पिता की बात मानकर सत्यवान सावित्री को अपने साथ लेकर लकड़ी काटने के लिए चले गए। जब सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे तब उनके सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और वह पेड़ से नीचे आ गए और नीचे आकर सावित्री से बताए कि उनके सर में बहुत ही असहनीय पीड़ा हो रही है। तब सावित्री ने उनसे अपने गोद में सर रखकर सोने के लिए कहा और वह उनके सर दबाने लगी। तभी यमराज आ गए और सत्यवान के प्राण निकाल कर जाने लगे। तब सावित्री भी उनके साथ पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी दूर जाने पर यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है, तो उन्होंने कहा, तुम कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रही हो, तुम वापस चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप जहाँ ले जा रहे हैं मैं भी वहीं उनके साथ ही आ रही हूँ। तब यमराज ने कहा, इसकी उम्र पूरा हो गया है, इसे इतनी ही उम्र मिला था जो यह भोग चुका, इसीलिए इसे मैं अब यमलोक लेके जा रहा हूँ। तब सावित्री ने कहा, मैं भी इनके साथ यमलोक आ रही हूँ। यमराज के लाख मना करने पर भी जब सावित्री नहीं मानी, उनके पीछे पीछे जाती रही, तब यमराज ने कहा, तुम अपने पति के बदले कुछ और वर मांग लो और तुम वापस लौट जाओ। तब उन्होंने अपने सास ससुर की आंख की रोशनी मांगी। तब यमराज ने यथास्तु कहकर आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर यमराज अपने पीछे सावित्री को आते हुए देखकर कहा, तुम पीछे पीछे आ ही रही हो, तुम और कुछ मांग लो और वापस लौट जाओ। तब उन्होंने कहा, मेरा खोया हुआ राज मुझे वापस दीजिए। तब यमराज ने फिर से यथास्तु कह के आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं तो सावित्री पीछे पीछे आ ही रही है। फिर उन्होंने कहा, तुम कुछ मांग लो और वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, मुझे एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। यमराज ने फिर से एवं मस्त कहकर आगे बढ़ गए। तब थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं तो सावित्री उनके पीछे पीछे आ ही रही है। यमराज अपने पीछे सावित्री को आते हुए देखकर बोले, अब और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा राज, तुम्हारे सास ससुर की आंख, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र, सब तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? अगर और कुछ चाहिए तो मांग लो और तुम वापस चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, मुझे आपने एक तेजस्वी पुत्र होने की वरदान दिए हैं। तब यमराज ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिए हैं और समय आने पर तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र होगा। तब सावित्री ने कहा, क्या मेरे पति के बिना मुझे पुत्र की प्राप्ति होना संभव है? इस पर यमराज भी सोचने लगे और वह सत्यवान के प्राण वापस करने के लिए मजबूर हो गए। तब उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और यमराज ने सावित्री से कहा कि आज के दिन जो भी स्त्रियां व्रत रखेंगी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगा तथा उनके पति के सभी संकट दूर होंगे और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस तरह सावित्री ने अपना खोया हुआ राज संपत्ति के साथ साथ अपने सास ससुर के आंखें की रोशनी भी वापस पा लिए। इस तरह यह व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पति की दीर्घ आयु होती है, उनके सारे संकट दूर होते हैं तथा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।